फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड क्या है, डायरेक्शंस। हम लोग डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ एनी देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। आई होप सो डायरेक्शन समझ गए होंगे। और देखिए इस वीडियो में जितने फैक्ट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपको डेफिनेटली बैंकिंग, चाहे वो एसएससीसीपी हो, चाहे वो सीजीएल हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर बच्चों कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आने हैं। बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा मैं, तो चीजों को ध्यान से समझना है। तो डायरेक्शन समझ में आ गया हम लोग को। क्या कहा है बच्चों, सेंटेंस गिवन है और सेंटेंस के 5 पार्ट गिवन है। इफ देयर इज एनी एरर, अगर किसी पार्ट में एरर है तो आप लोग को उसको क्या करना है, आप लोग को उसको मार्क करना है। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट, क्या है बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, लेट अस सी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज अ ए पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट आप लोग देख ही रहे हैं, क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट इज दैट बच्चों, क्या द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए पार्ट हो गया आपका। वोंट ऑल फैसिलिटीज, दैट इज अ बी पार्ट। एंड अलाउंसेस, दैट इज द सी पार्ट। और फिर क्या है, फॉर इटसेल्फ, दैट इज द डी पार्ट। और अगर कोई एरर नहीं है तो आप लोग को क्या मार्क करना है, तो आप लोग को ई मार्क करना है। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग के अकॉर्डिंग क्या एरर होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में जो है, फर्स्ट पार्ट में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड से पहले दा लगाया है, दैट इज द राइट, क्योंकि स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो दा यहां पर आएगा। तो ये पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, वॉन्ट, WNT। यहां पर वॉन्ट्स नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, एक्चुअली वोंट्स यहां पर अगर आप लोग लिख देते तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दैट इज प्लूरल। ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है, ये प्लूरल है। तो आप यहां वोंट में एस नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, जितनी भी पॉसिबल फैसिलिटीज मिल जाए, जितनी भी हो सके उनको सुविधाएं मिल जाए, वो चाहते हैं। बी पार्ट ये देखिए, बी पार्ट में कोई एरर नहीं है। एंड अलाउंसेस, और वो अलाउंसेस भी चाहते हैं, जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो भी चाहते हैं। फॉर इटसेल्फ, किसके लिए, अपने लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोग को, यहां पर बच्चों इटसेल्फ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन है यहां पर इटसेल्फ क्यों नहीं आएगा। देखिए जरा, अगर आपने यहां पर इटसेल्फ लगाया बच्चों, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको, यही एरर है, इटसेल्फ नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज यहां पर बात हो रही है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए कभी भी इटसेल्फ नहीं आता। यहां पर आप इटसेल्फ को हटाकर स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, दैम सेल्फ लिख देंगे। क्या, THEM, दैम सेल्व्स, सॉरी क्या, दैम सेल्व्स। स्पेलिंग सब लोग जानते हैं, दैम सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, THEM, क्या, THEM SELVES। मुझसे थोड़ा सा लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप लोग देखिएगा। क्या कहा मैंने, THEM, सॉरी, THEM SELVES। तो यहां पर दैमसेल्व्स, तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे आप लोग बच्चों, आप लोग को जो पार्ट में एरर लगानी है कौन से पार्ट में है आपके पास, डी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये दैमसेल्व्स कर लेना भाई, इसको मेरा थोड़ा सा जो चल नहीं रहा है, SELVES, दैमसेल्व्स। ओके, तो ई पार्ट में एरर नहीं था। आई होप सो, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड नंबर, सेंटेंस नंबर सेकंड देखते हैं, यू एंड आई हैव डन। देखिए मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोग को, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो मैंने प्रोनाउन पर बेस्ड वीडियो बनाया है, तो वहां को उसको ध्यान से देखिएगा। यू एंड आई क्या है, यू एंड आई हैव डन। बच्चों यहां पर देखिए, यू सेकंड पर्सन है, सब लोग जानते हैं, और आई कौन सा फर्स्ट पर्सन है। हैव डन, तो हैव आने आना है ना, ए पार्ट में आ रहा है ना, बी में। यहां पर बच्चों माई की जगह आपको OUR करना होगा। क्या, OU और क्या, R। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्यों किया ये OUR। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने पजेसिव केस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो भी बनाया, जिसको आप प्रोनाउन की बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। जब सेकंड पर्सन और थर्ड, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। और फर्स्ट पर्सन यहां पर आई है और आई के साथ में यू है, तो हम क्या लेंगे, R लेंगे, OUR। अगर इस सेंटेंस में सिर्फ आई होता, सपोज करो यू ना होता, तो फिर मैं यही कहता, आई हैव डन माई बेस्ट। लेकिन आई के साथ यू भी है, तो आप लोगों को कहना पड़ेगा, यू एंड आई
हैव डन आर बेस्ट, ओ यू आर बेस्ट। तो कौन से पार्ट में आ रहा है? सी पार्ट में आप लोग एरर लगाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 आपके पास, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम, उसके जो एफर्ट्स हैं उसको बनाएंगे, दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? ज्यादा सक्सेस। किसके बजाय? तुम्हारी बजाय बच्चों, तुम्हारे एफर्ट्स के बजाय। तो यहां पर देखिएगा योर नहीं बच्चों, आएगा क्या? योर्स। एस लगा दीजिए पहले से ही, एस लगते ही सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्या लगा दीजिएगा? एस। जैसे मैंने कहा है थोड़ा सा इसे लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है। आई होप तो समझ में आ गया होगा। यहां पर योर नहीं होगा, क्या होगा? योर्स हो जाएगा। बस आप क्या लगाइए? एस लगा दीजिए। क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए हम ये भी नहीं बोल सकते हिज एफर्ट्स। अगर आपने ये बोला हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, तो देखिएगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कहा हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर एफर्ट्स, क्योंकि एफर्ट्स का रिप्रेजेंट किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और एफर्ट्स से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एस लगा रहे हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर योर में एस लगा दीजिए, क्या? योर्स। तो राइट सेंटेंस हो जाएगा। तो बी डी पार्ट में एरर है, नो एरर नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखिए बच्चों अगर किसी भी सेंटेंस में एवरी आ जाए, सॉरी किसी सेंटेंस में एवरी आ जाए या एवरी टीचर आ जाए, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है क्या है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। बच्चों ईच एंड एवरी का कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, पहले से जाकर देख लें प्लेलिस्ट पर। तो आप लोग टीचर है और स्टूडेंट है, तो दैट इज अ सिंगुलर है। तो आगे देखिए यहां पर ये दियर नहीं आएगा। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास डिटरमाइंड क्या? टू हिज बेस्ट। यहां पर दियर को रिमूव करके आपको हिज लगाना होगा। क्या? हिज, HIS, हिज। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैं बोल रहा हूं। हिज क्यों लगाया? क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो यहां पर लेडीज फर्स्ट नहीं होता। क्या लगाएंगे आप लोग? हिज, HIS, हिज आप लोग लगा दीजिएगा। जेंडर क्लियर नहीं होता तो फिर क्या करना होता है आप लोग को? मेल के अकॉर्डिंग ही जाना होता है। आई होप सो चीजें क्लियर होगी होंगी। एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास डिटरमाइंड टू हिज बेस्ट फॉर द। तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे हम लोग? सी पार्ट में हम लोग एरर लगाने वाले हैं। आई होप सो दैट इज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सी हेट्स एवरीबडी। वो जो नफरत करते हैं वो हर आदमी से करती है और हर चीज से करती है। हु। अब देखिए यहां पर बच्चों हु नहीं आएगा। क्यों? हु को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। हु और दैट दोनों को लेकर आपको यहां लगाना होगा दैट, THAT, दैट। क्यों लगाना होगा? बिकॉज एवरीथिंग का प्रोनाउन कभी हु हो ही नहीं सकता। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट। तो यहां हु को रिमूव करिए और दैट लगा दीजिए। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? बी पार्ट में एरर है। ओके बच्चों। रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक, तो नो एरर तो नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है? लिविंग की बात और नॉन लिविंग के जब पॉजेसिव, सॉरी जब हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग के जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। तो यहां हु नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। और उससे क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। क्या कह रहा है? कि चारों ट्रेजेडी में से, क्या चारों ट्रेजेडी में से जो प्रत्येक है, जो अलग अलग, सबकी अलग अलग बात हो रही है। ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, जो बहुत जो ग्रेट ट्रेजेडीज हुई है शेक्सपियर की, उनमें से जो सारी चारों में से जो अलग अलग प्रत्येक की बात हो रही है वो पढ़ने लायक है, मतलब सारी ही पढ़ने लायक है। देखिए ईच सिंगुलर होता है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। और देखिए ईच ऑफ के बाद एक कंसेप्ट समझिए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ। बच्चों एनी ऑफ, इनके बाद जब भी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। देखिए यहां पर इसलिए ट्रेजेडीज लगाया हुआ है। और फिर ईच एवरी मैंने सिंगुलर बताया तो सिंगुलर ही वर्ब है, राइट है। तो जो सेंटेंस में आपका नो एरर आप लोग को लगाना होगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस नंबर 7 की बात करता हूं। द डॉग आई हैव बॉट, जो डॉग मैंने खरीदा था, लुक्स मोर फेरोसियस, वो बहुत खतरनाक दिखता है, देन यू हैव, जो तुम्हारे पास है। अब आपको पहले तो एक बार बता दूं, जो तुम्हारे पास है मतलब यहां पर देखिए आफ्टर देन के बाद आपको लगाना पड़ेगा द वन यू हैव। क्यों? बिकॉज आप डॉग की कंपेयर कर रहे हैं, तो जो डॉग तुम्हारे पास है उससे तो कंपेयर होगी ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग देन के बाद द वन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, THE, द, और फिर क्या? वन। अब द वन क्यों लगाया? क्योंकि
द वन जो है वो रिप्लेस कर रहा है किसको? द वन जो है डॉग को ही रिप्लेस करेगा, लेकिन हम डॉग को दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोनाउन का कंसेप्ट है कि नाउन का रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो द डॉग आई हैव बोट लुक्स मोर फेरोसियस देन द वन, यहां पर आपको द वन का यूज करना होगा, द वन यू हैव। तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे हम लोग? डी पार्ट में आप लोग को एरर लगानी होगी, लेकिन ये समझ में आ गया होगा द वन क्यों लगाना है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि द वन नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 8 क्या है? ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी बेस कई बार सेंटेंस आए हैं बच्चों। यहां पर क्या है, वो जो है ना ज्यादा सरप्राइज थी, किसकी बजाय? मेरी बजाय। यहां पर हम कंपेयर किसकी कर रहे हैं? ही की, और ही क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की कंपेयर सब्जेक्ट से ही होगी। यहां पर मी जो है ऑब्जेक्ट है, आई को रिमूव करिए और आई की जगह सॉरी मी को रिमूव करिए और उसकी जगह क्या रख दीजिए? आई रख दीजिए बच्चों। ये आ गया आपके पास आई। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। यहां पर आपको क्या पुट करना है? आई को पुट करना है। ये बन गया आपका आई। क्यों? क्योंकि बच्चों सब्जेक्टिव कंपेयर सब्जेक्ट से, ये भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और देख लें, सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव कंपेयर। मैंने बच्चों वहां पर 1 by 1 करके वीडियो बनाया। तो राइट सेंटेंस होगा ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई। वो जो है ना मुझसे ज्यादा सरप्राइज थी, आई मुझसे, सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट से क्या देखकर? टू सी डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? ये हो गया भाई सी पार्ट में एरर। 9 सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9 है कैटरीना वो सेम 8 पर बेस्ड कंसेप्ट है। जो सेंटेंस नंबर 8 है उसी पर बेस्ड कंसेप्ट है कौन? 9। कैटरीना वॉज मच मोर सरप्राइज देन, आप लोग समझ गए होंगे, दैम नहीं आएगा, क्या आएगा? दे, THEY। क्यों आएगा स्टूडेंट्स? ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया है, और जिन लोगों को नहीं पढ़ाया वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। दे, THEY। कैटरीना वॉज मच मोर सरप्राइज देन दे, क्योंकि सब्जेक्ट की कंपेयर किससे होगी? सब्जेक्ट से। देखो अच्छा बोलने में दैम लग रहा होगा, लेकिन दैम रोंग है, दैट इज रॉन्ग। टू सी डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? ये हुआ भैया, कौन से पार्ट में एरर? बी पार्ट में एरर हो गया। आई होप सो पूरी स्लाइड क्लियर हो रही होगी। अगर बच्चों क्लियर हो रही तो लिखा करो यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 10। द ऑफिसर एज वेल एज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज आ जाए, या फिर अलोंग विद आ जाए, या टुगेदर विद आ जाए, या इन एडिशन टू आ जाए, तो बच्चों हम लोग पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मूव होते हैं। द ऑफिसर्स, यहां पर देखिए द ऑफिसर्स है। अगर इस सेंटेंस में होता द ऑफिसर, सपोज करो यहां पर ये एस ना होता, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पर द ऑफिसर हो जाता, अभी यहां पर द ऑफिसर्स है, अगर यहां पर द ऑफिसर्स ना होकर द ऑफिसर हो जाता तो यहां पर हिमसेल्फ आ जाता, देखिए। लेकिन यहां ऑफिसर्स है और ऑफिसर्स एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो इसलिए हम लोगों ने दैम सेल्व्स लगाया है। द ऑफिसर्स एज वेल एज द क्या? असिस्टेंट, उसके जो असिस्टेंट थे अब्सेंटेड, उन्होंने एब्सेंट किया था। अब्सेंटेड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद सेल्फ फॉर्म लेती है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। themselves यहां पर लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिसर्स प्लूरल है। अगर यहां पर ऑफिसर होता तो यहां फिर हिमसेल्फ लगाते। मेरी बात समझ पा रहे होंगे सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बताया था बच्चों ये एब्सेंट उनमें से एक वर्ब है जिनके बाद सेल्फ फॉर्म आता है अगर इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, लेकिन यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट गिवन है ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? themselves लगा दिया है। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो नो एरर होगा। पहले तो आपको यही बता दूं। अच्छा, कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद सेल्फ फॉर्म आता है? अब्सेंट, प्रेजेंट, रिकॉन्साइल, अम्यूज, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, और भी बहुत सारी वर्ब हैं जो मैंने बताया है कि अपने पास सेल्फ फॉर्म लेती है। तो बच्चों इस सेंटेंस में अगर themselves ना होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। ये सेंटेंस एकदम राइट है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? नो एरर। सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। वन शुड, अब वन के अकॉर्डिंग देखिए वन है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। बच्चों सब्जेक्ट ही वर्ब हुआ तो वन के अकॉर्डिंग यहां पर हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस, ONE में अपोस्ट्रोफे एस लगा दीजिए। ये लग गया भाई अपोस्ट्रोफे एस,
आप खुद समझदार हैं, मेरा जो है ना मैं पॉइंटर से उससे लिख रहा हूँ, माउस से बच्चों ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। जल्दी मैं आप लोग को क्लास दूंगा पीपीटी के अकॉर्डिंग, तो आपको टेंशन ना लो, उस मार्कर से क्लास दूंगा, टेंशन टैबलेट मार्कर से एनीवेज कुछ ठीक हो जाएगा, वहां से सही चलेगा, ठीक है। तो वंस शुड बी टू टू वंस, यहां इसको हटाइए, वंस लगा दीजिए। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में, क्योंकि बच्चों अगर यहां सी होता तो होता सी शुड बी ट्रू टू हर वर्ड। कोई भी आदमी उसे ट्रू होना चाहिए किस पर? अपने वचन पर, किसी भी सर्कमस्टांसेस में। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ भाई? बी पार्ट में एरर हुआ। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं, दिस इज द सेम डॉग। अब देखिए पहले तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है। द सेम जो प्रोनाउन होता है बच्चों वो दैट होता है, तो यहां विच नहीं आएगा, दैट आएगा। और वैसे भी एनिमल्स का प्रोनाउन देखिए यहां पर डॉग है, क्या है? डॉग। एनिमल्स का प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल्स का जो प्रोनाउन है वो क्या होता है? एनिमल्स के प्रोनाउन के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो यहां पर जो राइट सेंटेंस होगा विच की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? THAT, दैट। विच को रिमूव करिए, इन प्लेस ऑफ विच वी हैव टू रिमूव क्या? दैट। क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे, मैंने पूरा दैट भी पढ़ा है, ऊपर जाकर देखिए दैट का वीडियो है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को मैंने समझाया है। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क एट हिम, जो उसको भोंकता है बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने भाई वो उसको भोंका था लेकिन फॉर्चुनेटली उसको काटा नहीं था। तो क्या होगा यहाँ पर जो एरर हो गई वो हो गई बच्चों बी पार्ट में। कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। एनिमल्स का प्रोनाउन एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरी, मैंने पढ़ाया भी है, उस वीडियो को देख ले, उनका प्रोनाउन दैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। अब 13 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है? द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, कैंडिडेट एक ग्रेजुएट होने के बाद ही इज एलिजिबल। अब देखिए पहले से सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? कैंडिडेट। तो बच्चों फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की नीड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का रूल है। देखिए ये रहा सब्जेक्ट, उसका वर्ब ये रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इस सेंटेंस में बच्चों देखिए द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होने के बावजूद इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो यहां पर सब्जेक्ट 1 है तो उसका वर्ब भी ये रहा। तो यहां पर ही जो है वो सुपरफ्लस है, और बीइंग अ ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहां पर ही को रिमूव करना होगा, तो कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे हम लोग? सी पार्ट में आप लोग को एरर लगाना होगा। ये रहा आपका सी पार्ट। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल, नॉट ही यहां पर सुपरफ्लस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 14 है आपके पास, यू एंड माई सेल्फ। बता दूं बच्चों सेल्फ फॉर्म मैंने ये भी पढ़ा है, सेल्फ फॉर्म को लेकर भी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मैं फिर कहूंगा यू सेकंड पर्सन है, और आई को हटाकर, सॉरी माई सेल्फ को हटाकर यहां पर क्या रखना होगा? आई, क्योंकि इंग्लिश का रूल है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ? यू एंड माई सेल्फ। तो बच्चों कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सेल्फ फॉर्म नहीं बन सकता। हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और यहां पर सब्जेक्ट कौन है? यू एंड माई सेल्फ। तो माई सेल्फ नहीं आएगा, क्या होगा? यू एंड आई। तो कौन से पार्ट में लगाएंगे? ए पार्ट में। सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखिए बच्चों क्या? 15 सेंटेंस 15 है आपके पास, ही प्रोस्ट्रेटेड। अब देखिए फिर वही एरर रिपीट हुई है। अभी मैं कह रहा था प्रेजेंट के बाद, एब्सेंट के बाद, रिकॉन्साइल के बाद, एम्यूज के बाद, रिजाइन के बाद, और यहीं पर बच्चों एक वर्ड है प्रोस्ट्रेट, उसके बाद भी अगर बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेल्फ फॉर्म लगाना होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है हरा देना, किसी को पराजित कर देना। ही प्रोस्ट्रेटेड, अपने आप को सरेंडर कर देना किसी के सामने। प्रोस्ट्रेट का मतलब ये होता है। ही प्रोस्ट्रेटेड क्या? हिम सेल्फ। यहां पर हिम सेल्फ लगाना पड़ेगा आफ्टर प्रोस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? ही सब्जेक्ट है और ही के अकॉर्डिंग हिम सेल्फ आएगा, और सी होता तो हर सेल्फ होता, HIM हिम सेल्फ। आप लोग सब समझदार है, मुझे पता है। हिम सेल्फ इंग्लिश आप लोगों को सबको पता है, हिम सेल्फ। तो राइट सेंटेंस हुआ। देखिए इन वर्ब को याद करिए, मैंने इसको लेकर वीडियो पूरा बना रखा है। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, यहां पर बिफोर, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था किसके सामने? अपने मास्टर के सामने, अपने स्वामी के सामने। वो हैड रिटर्न, जो लौटा था कहां से? लंदन से। तो बच्चों कौन से पार्ट में एरर हुआ? ए पार्ट में एरर हुआ है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो टफ से टफ सेंटेंस को लेकर, चाहे वो बैंकिंग है, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं और वीडियो आपको दूं तो प्लीज कमेंट करें,
और लाइक करें, मैं सारी वीडियोस आपको दे दूंगा। ओके, कमेंट कर अगर समझ में आया है तो यस लिखें और बच्चों एक दूसरे को शेयर भी कर दिया करें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।